बस बर्तन साफ़ करने मुझको, मेरे का ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। बर्तन में अपनी कुछ रील्स शूट करने के बाद क्लीन करूँगी। मेरे हस्बैंड को खाना भी दे दिया है, मैंने खाना खा लिया, मेरी बेटी ने खाना खा लिया, मेरे सारा ऑलमोस्ट सारा काम डन हो गया है। मेरे कपड़े वगैरह इस तरफ सूख रहे हैं, ये भी धुल चुके हैं। मैं मुँह धोकर आई हूँ, मम्मी थोड़ा सा रेडी होंगी और कुछ रील शूट करूँगी। ये ब्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ कि जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि यार इनको बड़ा टाइम मिल जाता है, बड़ा रील शूट करते हैं, पता नहीं इनको समय कैसे मिल जाता है। तो देखो कभी कभी ऐसा होता है, समय मुझे भी नहीं मिलता है। मैं बहुत सारे व्लॉग्स में बताती हूँ कि मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ बिकॉज समय नहीं मिल पाता। लेकिन कभी कभी क्या करना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है। अब हम नॉर्मल रील्स नहीं बना सकते, लेकिन जो हमारे पास मान लो थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, थोड़े बहुत जो भी प्रमोशंस आते हैं या कुछ आते हैं तो उनकी तो बनानी ही पड़ती है। तो बस मैंने फटाफट का सारा काम निपटाया और अब मैं रेडी होंगी। कौन सी साड़ी पहनूँगी इस ब्लॉग में बताऊँगी, और कहाँ से परचेज़ की है। अगर आप लोगों को साड़ी पसंद आए तो मेरे इंस्टा पे जो भी मैं रील पोस्ट करूँगी उस रील्स में जाके आपको PP कमेंट टाइप करना है और आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जाइएगा और परचेज़ कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो, फोर्स किसी को नहीं करे, पसंद आए तो बस बने रहिएगा आज के इस व्लॉग में। हम कैसे अपने कामों को मैनेज करके फिर रील्स बनाते हैं, मैं आज इस व्लॉग में ये सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। तो मेरी बच्ची की तबीयत भी ठीक नहीं है, उसको सर्दी हो रही है। मैंने उसको खाना खिला दिया है, दूध पिला दिया है और उसको जो दवाई देनी थी वो भी दे दी है। ऑलमोस्ट सारे जो मेरे काम थे वो डन हो चुके हैं, बस मैं खाना बाकी रह गया मेरा। मुझे खाना खाना है, लेकिन मैं खाना अपने सारे काम को निपटा कर खाती हूँ, क्योंकि मैं खाना खा लेती हूँ ना तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं सो जाऊँ। इसलिए जब तक मेरे काम फिनिश नहीं होते मैं खाना नहीं खाती हूँ। तो बने रहिएगा मेरे इस व्लॉग में। चलिए रेडी होते हैं। तो ये है वो साड़ी जिसका मुझे प्रमोशन करना है, और ये पहन के मैं रेडी होने वाली हूँ अभी। गुड्डू परेशान कर रही थी, इसलिए उसको मैंने खाना वाना खिलाकर अब उसको मेरी सास के यहाँ पहुँचा रही हूँ। बाय गुड्डू, इधर को देखो। अब मेरी रेडी होंगी, गुड्डू को पहुँचा दिया है। 1 घंटे वो वहीं रहेगी, मतलब खाना खा रखा है तो 1 से 1.5 घंटा उसका निकल जाएगा वहाँ पर, टेंशन नहीं है। चलिए अब रेडी होते हैं। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, आप देख सकते हैं साड़ी कुछ इस तरह से मैं रेडी हुई हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सिंपल सा ही किया है, और मैं ज़्यादा रेडी हो भी नहीं सकती। मैंने सिर्फ, बिलीव करेंगे आप, फेस पे मैंने लाइनर लगाया, हल्की सी लिपस्टिक, और जो बेबी पाउडर होता है हिमालय का फेस पे वही लगाया है, क्योंकि मेरी स्किन ट्रीटमेंट चल रही है तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती अभी। आपको शायद ठीक से दिखेगा। खैर अब चलिए शूट करते हैं, फिर फटाफट चेंज करना है, गुड्डू आ जाएगी। 1:30 बज गया है, मेरी रील्स शूट हो चुकी है। तो मैं खाना खाऊँगी, सब्जी गर्म कर दिया, रात की सब्जी की ड्यूटी की मिल कर करूँगी। खाना खाने के बाद बर्तन क्लीन करूँगी। गुड्डू को सुला दिया है, गुड्डू के बाद बर्तन क्लीन करूँगी, थोड़ा बहुत जो भी काम है घर का वो करूँगी। खाना हम खाएंगे, खाना। सो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये खजूर है, पीनट्स हैं। ये होममेड मिठाई बनाई जाती है, जो हमारे नेबर हैं उनके यहाँ, इनका बिज़नेस है ये लोग काजू कतली, बादाम कतली, खजूर की मिठाई, ड्राई फ्रूट की मिठाई, A to Z सारी मिठाइयाँ बनाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इनका नंबर भी दे दूँगी। के उठने के बाद तो मेरा सोना बहुत ही मुश्किल है, तो अब मैं बिल्कुल नहीं सो सकती। अब मैं छोटे मोटे जो घर के काम रहते हैं वही करती हूँ, जैसे कि कपड़ों को इस्त्री करना, या कभी अलमारी बिखर जाती तो अलमारी जमाना। अब मेरी गुड्डू की, इसके पापा के 3 अलमारियाँ, तो तीनों कभी ना कभी बिखरती रहती है, करके जमाना ही पड़ता है। बर्तन वगैरह तो मेरे क्लीन हो गए, पर अब शाम के काम की तैयारी शुरू हो जाती, चाय से लेकर तो फिर खाना वाना, ये सब इनकी तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। बस आज इसने मुझे काटा है, इसको सज़ा मिली गुड्डू को। इधर देखो मम्मा की तरफ, आप काटोगे आप? सॉरी बोलो, किसी को काटोगे अब आप? अगर आप काटोगे तो मम्मा आपको ऐसे बांध देगी। नहीं। तो आज खाने में बन रहे मेथी के पराठे। इसमें मैंने नमक, मिर्ची, हल्दी, अजवाइन, जीरा सब मिक्स कर लिया है। ये रही हमारी कटी हुई मेथी, ये है मिर्ची और लहसुन का दरदरा सा पेस्ट, ये भी इसी में मिक्स करेंगे।
सो कल रात को मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, बहुत ज़्यादा फीवर, सर्दी, खांसी, अचानक से पता नहीं क्या हो गया था कि तबीयत बिगड़ गई और फिर मैं शूट नहीं कर पाई। तो ये आज का मतलब शूट है। मतलब कल रात के बाद तो मैं शूट कर ही नहीं पाई, तो फिर सुबह उठकर जो भी थोड़ा बहुत किया वो काम भी मैं शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पर दूध उबाल के रखा है, गुड्डू का खाना बना के रखा है, वो सोकर उठेगी तो उसको फिर मुझे खाना देना है। अभी पाखी और गुड्डू सो रहे हैं और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर मुझे मम्मी के घर जाना है। क्यों जाना है आगे पता चलेगा। तो हम बहुत दिनों के बाद अपनी मम्मी के घर तीनों बहनें एक साथ मिल पाई हैं अपने बच्चों के साथ। अधिकतर हम तीनों बहनें मिल नहीं पाते, तो मम्मी यहाँ पर गूंद रहे थे आटा। शिवन्या ने बड़ी टेस्टी सी सब्ज़ी बनाई थी, पनीर मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और मम्मी आटा गूंद रहे थे, क्योंकि हरियाली अमावस्या पे बेन बेटियों को खाने पर बुलाया जाता है। तो मम्मी भाभी ने हम सबको खाने पर बुलाया था। आप शिवन्या की लजीज सब्ज़ी देख सकते हैं यहाँ पर। और मम्मी तैयारी कर रही थी पूरियाँ बनाने की, तो मम्मी आटा गूंद रहे थे। तो कुछ इस तरीके से सास बहू मिलकर हमारे खाने की तैयारियाँ कर रहे थे। बड़ा अच्छा लगा यार, एक सुकून सा मिला। परिवार को एक साथ प्यार से देखते तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर खुशबू सारे बच्चों को मैनेज कर रही थी, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे। तो ये काम खुशबू ने अपने सर पर ले लिया था कि चारों बच्चों को मैं संभाल लूँगी, डोंट वरी, क्योंकि खुशबू बच्चे बड़े अच्छे से ट्रीट करती है और बहुत अच्छे से संभालती भी। उसके अंदर ये बहुत ही अच्छी मैच्योरिटी है कि वो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हो जैसे भी हो, उनको मैनेज कर लेती है और बहुत अच्छे से संभाल लेती है। और यहाँ पर मिशू मम्मी और शिवन्या के काम में थोड़ी हेल्प करवा रही थी। मतलब मम्मी ने आटा गूंद दिया था, तो मिशू बोल रही थी पूरियाँ मैं बेल के तल देती हूँ। तो वो वहाँ पर लोइयाँ वगैरह बनाकर इकट्ठे रख रहे थे कि गरम गरम पूरियाँ मिशू तल देगी। तो इस तरीके से वेट कर फिर हमने लोइयाँ बनाना शुरू किए, क्योंकि शिवन्या से ज़्यादा देर खड़े रहते नहीं बनता है। तबीयत बोलते ना 8वां महीना चल रहा है तो नहीं होता है यार। और सेकंड डिलीवरी थोड़ी टफ़ हो जाती है, जस्ट बिकॉज सीज़र की डिलीवरी वाकई में टफ़ होती है। और यहाँ पर गुड्डू बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गई, तो फिर मैं गुड्डू को मैनेज करने लग गई। खुशबू थोड़ी देर के लिए इधर उधर हुई कि बच्चे वापस से चीखने चिल्लाने लग गए। मतलब बच्चों को तो उसी को ही मैनेज करना पड़ रहा था, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं यार। चारों इकट्ठे हो जाते ना तो इतनी मस्ती तो छोड़ो, मतलब नुकसान भी करते हैं। तो यहाँ पर खुशी फिर अपनी बेटी को थोड़ा संभालने लगी, क्योंकि उसकी बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गई थी उसको। तो उसने थोड़ा सा उसको वहाँ पर मैनेज किया। अब रही बात वॉइस ओवर करने की, तो एक इतनी चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी कि मुझे वॉइस ओवर करनी ही पड़ी। थोड़े हाथ धो, हम तो गंदे हाथ से मैं हमारे घर में बैठे तो खाना बनाते हैं। मतलब हमें आपको आपकी बेटियों में भरोसा, अरे बेटों को बेटे हमने ससुराल लेके बैठे भैया, मम्मी को आपकी बेटियों में भरोसा नहीं है। तुम्हारी बहू ने खोया, बेटियों ने नहीं खोया। मम्मी बहुत ही ले रही हूँ। बच्चा पार्टी मेरे पास आ जाओ। अच्छे लग रहे साथ में। तुम कितनी बना रहे हो? लोई कितनी देखो। हाँ बेलते जाओ, मैं तल लूँगी। ज़्यादा स्लो हो जाएगी ना, बेल के देती जाऊँगी। वो भाई यहाँ पे मेरी सब्जी बन रही है, ढक क्यों दिया इसको? अरे तेल तो यहाँ पर मैं पूरी फ्राई कर रही हूँ। शिवन्या ने सब्ज़ी बना दी है, बस वो टेस्टी सब्ज़ी बनाती है शिवन्या पनीर की। और मैं मम्मी के साथ, मम्मी पूड़ियाँ बेल के दे रही है, मैं तल लेती हूँ, तो थोड़ा काम हल्का हो जाएगा। तो आज हमारे इस व्लॉग में बने रहिएगा भैया, बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखना वो पड़ेगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, जहाँ कहीं जहाँ हो हो गया बेटा तेल? हाँ आप बेल के दो ना, निकल रही हो। पूजा तो करवा दो। शिवन्या मम्मी बाथरूम में गई, शायद रेडी हो रही है। बेटा पूजा कर देना। देखो
मेरी हमारी यहाँ पे लगभग पूड़ियाँ बन गई हैं, इतनी तो बन गई है, बाकी कुछ तली हो रही, बाकी मम्मी मुझे बेल कर दे रहे हैं। शिवन्या अपना रेडी होने गई है, पूड़ियाँ तली हो गई। खराब लग गया तुम्हारी पसंद है, ज़्यादा नहीं जरा से जला है, खाने खाने में बर्तन मार लूँ सही रहेगा। यहाँ पे तो गुड्डू परेशान करती है बहुत ज़्यादा। दीदी तुमने इसकी आदत पता नहीं कैसी कर रखी है। मैंने उसको बिगाड़ा नहीं है, बढ़िया वो अकेली रहती हूँ मैं, तो फिर क्या करूँगी, वो गोद में लेके ही काम करना पड़ता है, उसको लेके ही काम करना पड़ता है। इससे अच्छी तो फिर आरू ही है यार, बहुत बेकार हो गई है वो। यहाँ पूड़ी भी निकल गई इन लोगों की और सब्जी बन गई। बस खाना रखना है नीचे भगवान को और दादा को और दादी को। दादी को रख देना, वो मंदिर में रख, सबसे पहले मंदिर में रखना, तो भैया को और दादी को रखना। हाथ धो अभी यहाँ पियर में जला, उनके ससुराल में जलता तो फिर क्या होता। तो मम्मी हम खुद ही लगा लेते हैं, अभी यहाँ जला है तो भाभी लगाए, वहाँ हम खुद मल्लम लगा लेते मम्मी को। यहाँ मेरी भाभी तो लगा रही है, ससुराल में कुछ बात करते थे। तुम लोग मिले हम भी किस्मत वाले हैं, हम पागल है क्या, मल्लम लग गया। तू रो रही है, रो क्यों रही है? पागल, प्रेगनेंसी में रोते नहीं है, क्यों रोना आ रहा तेको? हाँ शिवन्या, बेटा तू नसीबे वाली, देखो 3 बहनें भी मिली और नंदे भी हम मिली। बहने हैं तेरी, कभी तेको ये फीलिंग आने भी थी कि हम नंदे हैं, ठीक है ना? दुनिया कुछ भी बोले, भड़काने वाले बहुत बैठे, घर तोड़ने वाले बहुत बैठे, ये ध्यान रखना। अभी देख अपने यहाँ कन्हैया आने वाला है। चुप हो, पागल है क्या, रो रही है? बल्कि खुश रहा कर, अच्छी रहा कर, इसके बारे में सोचा कर ज़्यादा से ज़्यादा। और अब तो आखिरी का महीना है, गीता वीता पढ़ा कर, भगवत गीता पढ़ ली मस्त, इतना लोड मत पालो। और ये तो कुछ नहीं जला शिवन्या, ससुराल में इतना जल जाता कि बस जल गया तो जल गया, अब क्या कर फिर जान दे। अरे लाल लाल हो गया इतनी जगह, कुछ नहीं होता है पूरा। चल रो मत, जब तैयार हो जाते हैं। तो फाइनली हम बनाना पड़ेगा। मनीषा निकाल रही गरम गरम पूड़ियाँ, मम्मी भी बोल रही मेरा हाथ जल गया था जिसमें कुछ आटा लग गया था, थोड़ी सी बस गरम मौसम मिसू की सांस के लिए निकालना एकदम मौसम के लिए। शिवन्या खाना रेडी कर दी, निकाल रही। तौबा ये चश्मे के पीछे तेरी आँखें। क्या दीदी क्या कर रही है? तू नहीं आ रही है, बोल तुम्हारी शूट तो करना है तुम्हारी। कहीं ज़्यादा देख पापा को क्या बोलती, गोद में रख के, पीहू ने बोला है गोद में रख के खाना खाओ, तो पापा उसको गोद में लेके बैठो। क्या है? इसने पोटी करी ऐसा बोल रही है वो। इतनी बात तो पापा हमारी नहीं मानते जी, पीहू की बैठ जाओ तुम भी। पापा पानी पी ले सुबह वो सुबह का बच्चा वो हनुमान जी उसको ले गई थी पुलिस पे, बोलते करके ऐसा करके खाओ। भाई तुमको सब्जी चलो देखो चलन को हम बोल देते हैं सब्जी खाना एक नंबर बना है, बहुत फर्स्ट क्लास बना है। हाँ सब्जी शिवन्या ने बनाई है, उसका मन था। चारों बिटियाओं ने मिलकर के खाना एक नंबर बनाया है। धन्यवाद। पापा बोल रहे सब्जी बहुत अच्छी, बहुत गंदी लग रही है। चलो फाइनली हम जा रहे हैं, मेरे साथ तो बनवा लो एक आध, मेरे साथ तो जरूरी है। चलो फटाफट निकालो। मम्मी आपके फोन में चलो चलो सबको बुला। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Niku। दीदी कौन बोलेगा? गुरु निक्कू दीदी का बर्थडे आज।
हैप्पी करेंगे अपन? हाँ ये मेरे को भी खा रहा है यार। तीनों अरे आने दो इसको सारे में मेरे को भी दे। रुको पण या असं दिसतं. उसको भी दे नहीं तो ये दीवान नहीं है, ये खाली वो वैसा चलो खिलाओ ऐसे गुड्डी नीचे सबको। सामान रखा है ना। आपको हाँ चॉकलेट तिला बनवून घ्या इथं. आपकी चीखों की आवाज यहाँ तक आ रही भैया? हाँ दे उसको एक उसको दे ये देखो। एक चॉकलेट दोघीसाठी उसको दे बनव. मस्त मोठे.